हेलो गाइज। तो जोहार आप लोग को। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कोई भी जाति आवासीय आय अपने घर बैठे बैठे कैसे अप्लाई कर दें। देखिए, आप लोग जाति आवासीय आय भी बनवाते होंगे प्रज्ञा केंद्र से, तो उसमें आपको पैसा लगता होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसमें बनने में मिनिमम तो 3 सप्ताह से लेकर 1 महीना लग ही जाता है। क्यों? अगर मैं आपको जो मेथड बताऊंगा, घर बैठे बैठे अगर आप लोग बनाते हैं तो आप इस सबको 1 सप्ताह के अंदर अंदर बनवा सकते हैं। अच्छा, ये दोनों में अंतर इतना क्यों? क्योंकि जब आप लोग वहां पे प्रज्ञा केंद्र से बनवाते हैं तो जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन तो होता है, लेकिन ऑफलाइन भी उस कागज को, जो आपसे कागज भरवाया जाता है, उसको पहुंचाना होता है उन लोगों को। फिर उस कागज को 1 बाय 1 वो ऑफिसर लोग वेरीफाई करता है, तब जाके आपका सर्टिफिकेट ये सब बनता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। तो इसमें थोड़ा कम टाइम लग सकता है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन बनाना आप लोग के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो हम लोग सीखेंगे जाति आवासीय आय या और भी डॉक्यूमेंट जो घर बैठे बना सकते हैं बिन कम या जाति आवासीय आय, ये सब में तो आपको पैसा जीरो लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोग को प्रज्ञा केंद्र में पैसा देना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं लगेगा पैसा। पैन कार्ड भी मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगा और बहुत सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? तो आज हम लोग जाति आवासीय आय बनाने के लिए जो आईडी बनाना होता है, जो आईडी चाहिए हम लोग को पर्सनल यूज करने के लिए, वो आईडी हम लोग बनाना सीखेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके हम लोग एक एक डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैं शुरुआत जाति से कर लूंगा, या आवासीय से कर लूंगा, या इनकम सर्टिफिकेट से कर लूंगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज अपना आईडी बनाएंगे, फिर उसको लॉगिन करके देखेंगे, नहीं समझे? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल वाले लोग को क्या करना है ना, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल वाले लोग क्या करेंगे, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जैसे मैंने अपना लैपटॉप का क्रोम खोला है, वैसे ही आपको अपना मोबाइल के क्रोम को खोलना है। अगर आपके पास क्रोम वेब ब्राउजर नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे क्रोम, और क्रोम को खोलेंगे। गूगल को नहीं खोलना है आप लोग को, डायरेक्ट क्रोम को खोलना है, ठीक है? क्रोम को खोलिए और वहां पे जो ब्राउजर खुलेगा, ठीक है ना, उस पर आप लोग टाइप कर लीजिए, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए झार सेवा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अपने ब्राउजर में, ठीक है? हाँ, सेवा यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। तो आप लोग भी गूगल क्रोम में अथी कर लीजिए टाइप। तो जैसे कि यहाँ पे आपका ब्राउजर इसी तरह वेबसाइट खुलेगा, ठीक है ना? तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, झार सेवा खोलेंगे, तो झार सेवा पर क्लिक करेंगे, ठीक है? ये तो मैं लैपटॉप में की है, आप लोग को मोबाइल में ऐसा नहीं दिख रहा होगा, इस टाइप का नहीं दिख रहा होगा, उसमें कुछ दूसरा इंटरफेस दिखा रहा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे ना, आपको जैसे यहाँ पे 3 डॉट है, वैसे ही आपका यहाँ पे देखिए, मेरा कर्सर को देखिए, लैपटॉप में है। तो उसी तरह आपका लैपटॉप में, सॉरी, मोबाइल के में ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगा, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसको स्क्रॉल करते जाइए नीचे, आपको डेस्कटॉप साइट मिलेगा। सबसे नीचे आपको हेल्प एंड फीडबैक मिलेगा, उसके बाद सेटिंग मिलेगा, उसके ऊपर डेस्कटॉप साइट होगा। तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो आपका वेबसाइट जैसे मेरा लैपटॉप में दिख रहा है उसी टाइप को दिखेगा। फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है, वहाँ पे झार सेवा सर्च करना है। झार सेवा जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, उस झार सेवा पर क्लिक करके 3 डॉट पे जाइए, वहाँ से नीचे स्क्रॉल करते आइए। नीचे से 3 थर्ड नंबर पर डेस्कटॉप साइट आपको मिलेगा, उस पर टिक मारिए, ठीक है? तो वहां पे मार मार लिए तो आपका आपका स्क्रीन, आपका ऑप्शन सेम टू सेम लैपटॉप की तरह, जैसा मेरा लैपटॉप में अभी दिख रहा है, उसी टाइप का दिखेगा, ठीक है? तो आप शुरू करते हैं।
क्योंकि अब वहाँ पे आपने डेस्कटॉप साइट कर लिया है, तो जो लैपटॉप में जैसा साइट दिखता है उसी टाइप का दिखेगा, ठीक है? मतलब ऑप्शन दिखेगा। स्क्रीन रेजोल्यूशन थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन सारा ऑप्शन जो जो लैपटॉप में दिख रहा है, सारा चीज आपको में दिखेगा। तो अब यहाँ पे अब मैं लैपटॉप में आपको समझाना शुरू करता हूँ। अब तक आपने जैसे मोबाइल में मैंने बताया वैसे कर सकते हैं। अब लैपटॉप में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लैपटॉप में क्या आप लोग मोबाइल में भी कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अब हम लोग रजिस्टर योरसेल्फ करेंगे, और वहाँ पे मोबाइल में भी सेम ऑप्शन दिखेगा, जैसा यहाँ पे 3 गो ऑप्शन है, उसी टाइप के वहाँ पे भी दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे। याद रखें, जब भी आप में फॉर्म भरते हैं तो ईमेल एड्रेस को छोड़कर बाद बाकी जितना भी डिटेल होता है उसको आप कैपिटल में ही भरा कीजिए, सारा लेटर, ठीक है? जैसे मैं आपको भर के दिखाता हूँ। जैसे मेरा नाम शुभम प्रसाद है, हम लोग मैं देखिए, मैं अपना नाम पूरा कैपिटल में लिख रहा हूँ, तो आप भी अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप ईमेल लिखिए। ईमेल आपको हमेशा सारा चीज स्मॉल लेटर में ही लिखना है, तो मैं अपना ईमेल लिख लेता हूँ। आप भी अपना ईमेल लिख लीजिए। तो देखिए, मैं अपना ईमेल लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना? यही ईमेल आईडी आपको आगे चल के आपका यूजर आईडी बन जाएगा, समझे? तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी ईमेल लिख लिए होंगे। देखिए, यहाँ पे इस ईमेल आईडी पहला बार यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एरर नहीं आया है, ठीक है? अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल लीजिए। तो मैं मोबाइल नंबर अपना डाल लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं मोबाइल नंबर डाल लिया। यहाँ पे पासवर्ड में आपको ईमेल फ़ोन नंबर डालने के बाद आप लोग पासवर्ड पर आ जाइए। तो पासवर्ड सेट करना होगा। तो पासवर्ड में आपको याद रखना है कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, इंग्लिश लेटर का, और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए कम से कम, जो मिनिमम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट, क्वेश्चन मार्क, ये सब होना चाहिए, ठीक है? और आपका पासपोर्ट का टोटल लेंथ मिनिमम 9 लेटर का होना चाहिए, 9 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ठीक है, इसी सब चीज को मिलाकर आप लोग अपना 9 अक्षर का पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है। इनके पासवर्ड में ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक कैपिटल लेटर कम से कम जरूर है, एक स्मॉल लेटर भी है, एक स्पेशल कैरेक्टर भी है, और एक नंबर भी है। ध्यान से देखिएगा, तो मिनिमम एक है। इन्हीं सब चीज को उन्होंने कंबाइन करके एडमी @357 बना लिया है। इसमें से एडी कैपिटल लेटर में है, MIN स्मॉल लेटर में है, स्पेशल कैरेक्टर जो कि है, और 357 ये उनका नंबर है। तो आप भी इसी तरह से इस एग्जाम्पल को देखकर अपने लिए पासवर्ड बना लीजिए। देखिए, मैं अपने लिए पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक? फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है, और मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे। तो मैंने, चूंकि हम लोग झारखंड के निवासी हैं, तो हमने झारखंड सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग कैप्चा डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कैप्चा डाला। कैप्चा देखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा कैप्चा इसमें कैपिटल लेटर में ही रहेगा, अल्फाबेटिकली। तो आप हमेशा कैपिटल में ही डालिएगा। बाद बाकी आप लोग देख लीजिएगा। स्मॉल तो मैंने कभी नहीं देखा है इसमें, कभी आते हुए, हमेशा कैपिटल ही लेटर में रहेगा। ठीक है, हम लोग कैप्चा भर लेते हैं। मैंने कैप्चा भर लिया है, अब सबमिट कर लेता हूँ। तो मेरा पासवर्ड में कुछ एरर आ गया था, जैसे कि उन्होंने, देखिए आपको 9 लेटर का मैंने जो बोला वो आपको फॉलो करना होगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो मैं फिर से पासवर्ड अपना सही डाल लेता हूँ। कैप्चा में मतलब मैं आपको गलती करके दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने 8 अक्षर का डाला था, तो आपको 8 अक्षर से काम नहीं बनेगा, आपको 9 अक्षर का पासवर्ड, 9 अक्षर मतलब 9 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना होगा। तो ठीक है, मैं फिर से पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है?
ठीक है। और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन मार्क को अवॉइड कीजिए। यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क्स, एट द रेट, इन्हीं सब का यूज कीजिए स्पेशल कैरेक्टर में, नहीं समझे? ठीक है। और इसको छोड़कर आप अवॉइड कीजिए किसी भी कैरेक्टर को यूज करना। चलिए, कैप्चा फिर से डालना होगा मुझे, नया कैप्चा आया है तो। तो देखिए, मैंने पासवर्ड इस तरह डाला है, ठीक है। सबमिट करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी मिलेगा और एक वेरिफिकेशन लिंक भी मिलेगा ईमेल एड्रेस पर, और मोबाइल नंबर पे भी आपको ओटीपी मिलेगा। 15 मिनट तक वैलिड रहेगा, और जो वेरिफिकेशन लिंक जो ईमेल पर आया है वो आपका 48 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। इससे पहले आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, जो है मतलब ईमेल से हम लोग ओटीपी डाल लेते हैं, फिर यहाँ से मोबाइल पे डालना होगा, ठीक है। तो एक इससे पहले मैं वेरीफाई करूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं मिला है तो आप लोग फिर से लॉगिन कीजिएगा, जो आईडी पासवर्ड बनाए हैं, फिर से वहाँ पे वेरिफिकेशन को रिट्राई कीजिएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपके पास ओटीपी तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने ईमेल पे, पहले देखते हैं। देखिए मैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लिंक से वेरीफाई कीजिए या ओटीपी से। तो ईमेल में आपको लिंक और ओटीपी दोनों आएगा। तो हम लोग ओटीपी डाल देते हैं। वो जो हम मुझे ईमेल में मिला है उसका ओटीपी मैं डाल रहा हूँ। 291, ठीक है। और मोबाइल में जो ओटीपी आया है वो भी डालना होगा। तो मोबाइल में भी ओटीपी आया है, उसको मुझे डालना होगा। देखिए, मोबाइल में अभी तक तो ओटीपी नहीं आया है। मैं क्या करता हूँ, मोबाइल वाला रिसेंड कर लेता हूँ मोबाइल का, ठीक है। मोबाइल में अभी तक नहीं आया है, तो मोबाइल में मैं फिर से रिसेंड बटन पर दबाऊंगा। देखिए यहाँ पे मोबाइल का है, मैं यहाँ पे रिसेंड दबा रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने रिसेंड पर दबा दिया है, आ गया अभी। मोबाइल में भी ओटीपी आ गया, तो हम लोग मोबाइल वाला ओटीपी भी डाल लेते हैं। सर्विस प्लस के नाम से आपको मोबाइल में ओटीपी मिलेगा। तो ओटीपी मुझे मिल गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग इसको वैलिडेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
वैलिडेशन हो गया है। ठीक है, मैं आपको आज लॉगिन करके दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट हम लोग किसी और दिन बना के आपको दिखाएंगे। सबसे मेन बात आईडी बनाना था, तो वो मेरा आईडी बन गया। ठीक है, वैलिडेट हो गया। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन http झारखंड.com डॉट जो तो मेरा आईडी बन चुका है। तो हम लोग लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा देखते हैं। जो आपका ईमेल आईडी था वही आपको लॉगिन आईडी होगा। तो मैं अपना लॉगिन आईडी डाल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो ईमेल आईडी है वही मेरा अथी है। फोन आ गया था, सॉरी। अभी यहाँ पे मैं ओटीपी डालूंगा। ओटीपी नहीं, पासवर्ड डालूंगा। तो पासवर्ड जो मैंने सेट किया था, आपने जो सेट किया होगा उससे लॉगिन कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है। यहाँ पे कैप्चर देखिए, मैंने जो आपको बताया था हमेशा अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर में आता है, तो वही है। तो अब मैं डालता हूँ। वो हो गया, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा लॉगिन हो गया, मेरा आईडी हो गया। ठीक है, तो आप लोग मेरा आईडी देख सकते हैं। ठीक है, मैनेज प्रोफाइल में जाके मेरा जो भी आईडी है, तो वो सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरा आईडी है, आप लोगों ने जिस तरह डाला होगा वो सारा चीज़ है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट यहाँ से अप्लाई करते हैं। दिखा देता हूँ मैं। ये मेरा नया आईडी है, इससे पहले भी मेरा एक आईडी है था, और अभी भी है। मैं अपना डॉक्यूमेंट सारा चीज़ उसी में अप्लाई करता हूँ। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने नया यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग कोई भी सर्विस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम मैं किसी दिन और दिन मैं आपको डॉक्यूमेंट बना के भी दिखाऊंगा। यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, अपना स्टेटस ट्रैक करेंगे। यहाँ पे कुछ डालने का जरूरी नहीं है। आपका लास्ट 3 मंथ का डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक करने पर आपको दिखाई देगा। क्योंकि हमने अब इस नए आईडी पर कोई डॉक्यूमेंट अभी 3 महीना से नहीं बनाया है, तो अभी हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डॉक्यूमेंट कैसे अप्लाई करना है। समझे? तो ठीक है, चलिए बाद में मिलते हैं। और यहाँ से अगर आपको कोई भी प्रोफाइल एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये सब ज़रूरी नहीं है, हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। तो हम लोग बैक में जाएंगे और अभी लॉगिन कर ले लेते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं, हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं। थैंक यू आज के वीडियो के लिए।